साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच के मैथ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि आपकी अभी भी परसेंटेज की क्लास चल रही है, और मैंने पहले भी बोला था ये आपकी काफ़ी लंबी चलेगी। अभी कम से कम 3 से 4 क्लासेज और आएगी परसेंटेज की। उसके बाद के चैप्टर्स आपके लिए इतने आसान हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के टाइप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी की आज के टाइप स्टार्ट करते हैं साथियों। आज के साथ साथियों जो हमारी टाइप होगी 12, वहां हम देखेंगे जैसे क्या बोला। पहला क्वेश्चन आप देखिए, एक बार क्वेश्चन पहले पढ़, कह रहा है चीनी का मूल्य 10% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर है। अब यहाँ आप देखोगे साथियों, ऐसे क्वेश्चन में 2-3 चीजें बार बार देगा, आपको वो नोटिस करना। क्या कह रहा है? चीनी की खपत, फिर कह रहा है चीनी का मूल्य, फिर कह रहा है कि कितने % कमी के जैसे कुल खर्च। तो हमारे पास क्या है कि ये 3-4 ऐसे टर्म हैं जो यही क्वेश्चंस में बार बार पूछेगा। कभी चीनी की कीमत को बढ़ा देगा, कभी चीनी की कीमत को घटा देगा। और एक चीज जो आपकी कॉमन होने वाली है साथियों, वो क्या होने वाली है? आपकी कांस्टेंट होने वाली है, फिक्स होने वाली है, वो आपका खर्चा। क्या है? ऐसे क्वेश्चन में एक चीज आपकी जो कॉमन होने वाली है वो क्या है? कांस्टेंट होने वाली है, वो आपका खर्चा। तो हम कुछ बेसिक चीजें इस पे समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ना। जैसे साथियों मैं बात करूं, एक सेकंड, जैसे मैं बात करूं इसके कुछ बेसिक्स पे क्या क्या। देखिए यहाँ 3 चीजें आपके सामने दिखेगी। पहली चीजें आपके सामने क्या दिखेगी साथियों? पहली चीजें आपके सामने दिखेगी प्राइस। क्या दिखेगी? प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूल्य बोलते हैं हिंदी में ना, मूल्य बोलते हैं। दूसरी चीजें आपके सामने क्या दिखेगी? एक्सपेंडिचर। क्या दिखेगा? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में खर्चा बोलते हैं, है ना। और तीसरी चीज आपके सामने दिखेगी कंजप्शन। क्या दिखेगी? कंजप्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? खपत। अब हम सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं बारी बारी। एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है और क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। आपको एक चीजें पता होनी चाहिए साथियों। क्या? जैसे मैंने बोला कि चीनी की कीमत को हम 20% बढ़ा देते हैं, क्या अभी आपको समझ में आएगा? हमने क्या बोला? चीनी की कीमत को हम 20% बढ़ा देते हैं। क्या साथियों? 20% बढ़ा देते हैं, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या है? 1/5। आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। अब हम सीखते हैं। और एक कंडीशन क्या है? हमें जो है, क्या हमें आपका जो खर्चा है, जो आपका एक्सपेंडिचर है साथियों, एक्सपेंडिचर या खर्चा जो आपका है, वो हमें क्या रखना है मित्रों? क्वेश्चंस में क्या रखना है? फिक्स रखना है या कांस्टेंट रखना है ना। कांस्टेंट, फिक्स या कांस्टेंट का मतलब साथियों चेंज नहीं करना है। खर्चा हमें जैसे जो पहले कर रहे थे वही अभी करना है। ये चीजें अभी क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब हमने क्या बोला आपसे? हम यही कह रहे क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि हमने चीनी की कीमत को 20% बढ़ा दिया। मतलब हमने प्राइस को साथियों, प्राइस, आपके मूल्य को हमने 20% बढ़ा दिया। मतलब इसका मतलब क्या होता है? 20% बढ़ा दे मतलब 5 की चीजें क्या हो गई? 6। मतलब प्राइस पहले क्या थी मित्रों? यहाँ 5 थी, अब हमने बढ़ा के क्या कर दी? 6। पहले 5 थी, अब क्या हो गई? हमने 20% बढ़ा दिया, 6 हो गई। अब एक चीज आप देखोगे, और हमें क्या करना है? खर्चा फिक्स और कांस्टेंट रखना है, मतलब बढ़ाना ज्यादा नहीं है। तो प्राइस क्या है? तो मान लेते हैं हम इस चीज को, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं खर्चा, जिससे हमें पता चल जाए हमारा जो टोटल खर्चा है साथियों। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। क्या आ जाएगा? 30। 30 रुपये हमारा टोटल खर्चा आ गया। तो आप देखोगे जो मूल है 5 है और 6 है। आप ये देखोगे, अगर हमें 30 रुपये में 5 रुपये, जैसे हमने 5 रुपये पर केजी के हिसाब से, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें कोई चीज खरीदनी है, मान ली चीनी खरीदी, तो 30 रुपये में कितनी आएगी? 5 रुपये पर केजी के हिसाब से 30 रुपये में कितनी आएगी? 6 kg आ जाएगी, आएगी ना। और 6 रुपये पर केजी के हिसाब से 30 रुपये में कितनी आ जाएगी? 5 kg आ जाएगी। तो यहाँ आप देखोगे, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? खपत। क्या बोलते हैं? खपत। क्या बोलते हैं? कंजप्शन, कंजप्शन। और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? खपत। तो आप एक चीज यहां से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस करना है।
आपने देखा एक चीज यहां से क्या कि जो आपका प्राइस का रेशियो, देखो जो आपका प्राइस का रेशियो है 5:6, उसका उल्टा रेशियो क्या साथियों, आपके खपत का। और वो कब होगा ऐसा, जब आपका खर्चा फिक्स हो, कांस्टेंट हो। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप से मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में, हर एक पेपर में, कोई भी पेपर हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो सेकंडों में क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या बोला कि अगर आपका प्राइस का रेशियो 5:6 के अनुपात में बढ़ रहा है तो आपका कंजप्शन क्या है, 6:5। तो यहां से हमारे समझ में आया, अगर प्राइस का रेशियो साथियों, अगर प्राइस का रेशियो H/B के अनुपात में बढ़ता है, देखो इफ आपका जो एक्सपेंडिचर है ये क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ये आप लिख लेना, नोट करना, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जो आपका खर्चा है साथियों, जो आपका, सॉरी, अगर ये क्या है, फिक्स है और कांस्टेंट है, तो आप देखोगे जो आपकी प्राइस का रेशियो है, जैसे प्राइस का रेशियो अगर H/B के अनुपात में है, तो आपका खपत का, कंजप्शन का रेशियो क्या आ जाएगा, कंजप्शन का रेशियो आपका B/A के अनुपात में आ जाएगा। ये चीज़ें आपको नोट करके रख लेनी है, कहीं भी अपने दिमाग में कुछ भी नहीं फालतू की चीज़ रहना है। क्या है ये आपका, क्या है, इस चीज़ के दिमाग में सेट कर लेना है। अगर आपका एक्सपेंडिचर, खर्चा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो जो आपका प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो कंजप्शन का होता है। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अब हम क्वेश्चन से चीज़ें और अच्छे से आपकी क्लियर करते हैं, आपको ये चीज़ें जानना है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने पहला ही क्वेश्चन ले लिया जो मैं अभी बता रहा, कह रहा है कि चीनी का मूल्य, क्या साथियों, चीनी का मूल्य, देखो क्या कह रहा है, आपको तीन चीजें नोटिस करनी, क्या क्या वो चीजें आप ध्यान दो। क्या, देखो चीनी का मूल्य क्या है, ये आपका, एक सेकंड, ये देखो आपका क्या है, मूल्य है, ठीक है। चीनी का मूल्य आपका क्या है, 10% बढ़ रहा है, तो ऐसे से कह रहा है चीनी का मूल्य 10% बढ़ता है, तो कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, पहले हम ऐसा कर सकते हैं ना, पहले और अब की हम बात कर रहे हैं, इसको सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 10% बढ़ता है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होता है साथियों, 1/10। तो मूल्य मतलब क्या है, प्राइस, मूल्य। कह रहा है चीनी का मूल्य 10% बढ़ता है, तो पहले ये 10 था, अब बढ़ के कितना हुआ, 10 से 1 11, मतलब 11 हो गया। पहले 10% का मतलब क्या है, ये चीजें बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आए। इसी का 10% क्या है, एक होता है। कह रहा है पहले 10 था, अब 11 हो गया। कह रहा है चीनी की खपत, हमें पता है मूल और खपत का अगर यहाँ से रेशियो निकालोगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 11:10, क्योंकि आप पता है इसका उल्टा। अब क्या करें, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करें जिससे कुल खर्चा हमारा स्थिर है, स्थिर मतलब कांस्टेंट रहे, फिक्स। तो हमें खर्चा फिक्स करना है। तो देखो एक चीज आप हमें समझना पड़ेगा, कह रहा है कि चीनी की बोल हम क्या करें, 10 से 11 हो गया। अब कह रहा है कि खपत में हम कितने परसेंट की कमी करें जिससे कुल खर्चा स्थिर रहे। तो एक चीज आप अपने दिमाग में ध्यान देना पड़ेगा, क्या साथियों, अगर चीनी का मूल्य बढ़ रहा है, चीनी का अगर मूल्य बढ़ रहा है और आपको अपना खर्चा स्थिर रखना कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, आपका जो कंजप्शन है, खपत है, उसी को तो आप कम करोगे। जैसे आप एक दिन में 10 रोटी खा रहे थे, मे बी आप एक दिन में 10 रोटी खा रहे थे और एक रोटी का दाम 5 रुपए था। अब क्या हुआ, रोटी का दाम बढ़ गया, क्या हुआ, रोटी का दाम बढ़ गया, लेकिन आपको खर्चा अभी भी क्या है, उतना ही करना है। जैसे क्या है, एक रोटी का दाम 5 रुपए, आप 10 रोटी खाते थे तो मतलब 50 रुपए में आप 10 रोटी खाते थे, लेकिन अब 6 रुपए हो गए। तो इसका मतलब ये है साथियों, आपको अपना जो रोटी की क्वांटिटी उसको तो कम करनी पड़ेगी। आई होप ये चीजें समझ में, रोटी की तो मतलब क्या, खपत को आपको कम करना पड़ेगा अगर आपको अपना खर्चा स्थिर रखना है जो आप खाते हो, है ना। तो हमें क्या है, 11 से 10 हो गई, मतलब कितने की कमी, एक की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, देखो
खपत क्या है 11 है, अब 10 कितने की कमी, एक की कमी हुई किस पे 11 पे, एक की कमी 11 पे, तो 100 पे कितना होगा साथियों, हमें पता है 1/11 क्या होता है 9 सही 1/11%। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका कौन सा ऑप्शन है 9 सही 1 बटा, अच्छा ये थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट हो गया, ये है 9 सही 1/11%, ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखोगे हमें क्वेश्चन को इसी तरह से करना होता है कि आपका ऐसा थोड़ी है कि अगर आपका रेट बढ़ गया है और हमें खर्चा स्थिर ही रखना है, तो इसका मतलब हमें खपत में अपनी कमी, क्वांटिटी में कमी करनी पड़ेगी, तभी तो आप अपना खर्चा स्थिर रख सकते हो। नहीं तो अगर आपने अपनी क्वांटिटी में कमी नहीं की तो खर्चा ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। अब ये तो अच्छा तरीका, लेकिन एक तरीका और हम सीखते हैं, वो आप क्या करोगे, सेकंडों में क्वेश्चंस को कर लेते हो, एक उसको भी हम समझ लेते हैं ना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे साथियों मान लो एक चीज और हम आपको समझाना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या, जैसे मान लीजिए कोई आदमी लखनऊ से लखनऊ से उसको कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, ठीक है, कार से जा रहा है वो आदमी, कार से वो जा रहा है ना। अब लखनऊ से मुंबई वो कार से जा रहा है, इसका मतलब ये है, और वो 10 लीटर तेल खर्च कर देता है, क्या करता है 10 लीटर तेल खर्च कर देता है। अब क्या हुआ, अचानक 20% रेट बढ़ गया, 20% फ्रैक्शन क्या हुई 1/5, तो मतलब यहां हम कह सकते हैं प्राइस जो उसका था साथियों तेल का, वो 20% बढ़ गया, मतलब पहले 5 था अब क्या हो गया 6 हो गया, पहले और अब, ये चीजें ध्यान देनी, पहले 5 रुपए पर लीटर था, अब क्या हो गया 6 रुपए पर लीटर। क्या हुआ, एक आदमी लखनऊ से मुंबई जाता था और 10 लीटर यूज करता था, और पहले प्राइस 5 रुपए थी अब 6 रुपए, मतलब 20% बढ़ गई। तो अब इसका मतलब क्या वो हम समझते, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले उसको खर्चा कितना लगता था, 5 रुपए के हिसाब से 10 लीटर में कितने कितने रुपए लेता था, 10 बचे 50, 50 रुपया उसका खर्चा लगता था ना, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, ये चीज आपको ध्यान देना है। मतलब अगर 5 रुपए पर लीटर का दाम है और 10 लीटर वो यूज करता था तो 50 रुपए उसका लगता था, और 6 रुपए पर लीटर दाम है, अब कितना लगेगा 60 रुपए। तो आप देखोगे यहां से एक चीज, पहले 50 रुपए खर्चा लगता था अब 60 रुपए लग रहा है, और हमें खर्चा अभी भी कितना करना साथियों 50 ही करना है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी साथियों 10 की, और 10 की कमी किस पे करनी पड़ेगी साथियों 50 पे, 10 की कमी किस पे करनी पड़ेगी 50 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा साथियों 20%। तो आप एक चीज और यहां से नोटिस करे होगे क्या, जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ रहा है खर्चा सेम रेशियो में बढ़ रहा है। देखो यहां पर भी 20% के इंक्रीज हुआ था, और यहां क्या हुआ, यहां पर भी 20% का इंक्रीज हुआ। तो यहां से आपने एक चीज नोटिस की क्या, जिस रेशियो में आपकी प्राइस बढ़ती है, जिस रेशियो में आपकी प्राइस बढ़ती है उसी रेशियो में आपका एक्सपेंडिचर खर्चा भी बढ़ता है। ये चीजें आप ध्यान दिए, ये दोनों सेम चीजें हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ना। जिस रेशियो में आपका क्या है साथियों प्राइस बढ़ता है उसी रेशियो में आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, ये चीजें अपने दिमाग में सेट कर लें। और एक चीज और हमने बताई थी कि जिस रेशियो में हमने क्या, ये चीजें भी अभी आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ता है उसका उल्टा कंजप्शन, लेकिन यहाँ ध्यान देना है जिस रेशियो में प्राइस बढ़ रहा है उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। अब इसी चीज को पकड़ के हमें क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें आपको अगर एक बार में पकड़ में आ गए बहुत आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है ना। जैसे हमें इसी क्वेश्चन को करना है, ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे सीखते हैं। देखो अब यहां देखो, जैसे हमने कहा चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसका खर्चा भी 10% बढ़ गया, क्योंकि जिस रेस में मूल्य बढ़ता है प्राइस बढ़ती है उसी रेशियो में क्या खर्चा भी बढ़ता है। तो अब आप कहोगे सर इसमें तो खर्चा दिया ही नहीं, कैसे, जैसे मैंने कहा मान लेते हैं एक्सपेंडिचर, देखो हम ये एक्सपेंडिचर या हम क्या बोले प्राइस, ये दोनों एक ही चीज है।
अपने दिमाग में सेट कर लो। तो अब हम इसको एक्सपेंडिचर मान के, मतलब खर्चा मान के कर रहे हैं ना सॉल्व, क्या खर्चा मान के। अभी देखो कितने आसान क्वेश्चन, बड़े बड़े आप एक ही मेथड से सारे क्वेश्चंस कर डालोगे। कह रहा है चीनी का मूल्य 10% बढ़ेगा, तो मैं ये मान ले रहा हूं पहले खर्चा हमारा 100 था, अब 10% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, मतलब हम ये कह सकते हैं खर्चे में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसका खर्चा पहले ही जैसा हो जाए। तो हम इसको खर्चा मान के कर रहे हैं ना, कह रहे चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, मतलब 100 से 10 हो गया इसका खर्चा, और हमें कहना अब इसमें कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्चा हमारा 100 ही रहना चाहिए। तो 100 से 110 हुआ है, तो कितने की 10% की कमी करनी पड़ेगी किस पे साथियों, 110 पे। तो 100 पे कितना आएगा, यही चीज आपको निकालनी, तो इससे कट जाएगा 1/11 इंटू 100। ये क्या होता है मित्रों, 9 से ही 1/11%। आई होप ये चीजें अब क्लियर हुई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। अभी एक दो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो हम यहाँ मूल को क्या कर रहे हैं, खर्चा मान ले रहे हैं, एक्सपेंडिचर मान ले रहे हैं ना। कह रहा पहले मान लीजिए 100 था, अब बढ़ के क्या हुआ 20% बढ़ गया, कितना हो गया साथियों 120 हो गया। अब क्या कह रहा है चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, मतलब हमें खर्चा अभी भी 100 करना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 20 की। 20 की कमी कितने पे करनी पड़ेगी 120 पे। तो 100 पे कितना हमें पता है साथियों, इससे कटेगा 1/6 इंटू 100 आएगा, तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3%। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए इससे आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ये मूल है ना उसको आप खर्चा मान के करो। आप देखो हमें क्या है कि पहले खर्चा 100 करते थे, अब हमने 20% बढ़ा दिया, लेकिन हमने क्या बोला है कि कांस्टेंट रहेगा, कुल खर्चा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमें 100 ही रखना है। तो हमने सिर्फ खर्च, और हमें ये भी पता है जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है उसी रेशियो में आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। तो हम खर्चा मान के क्वेश्चन को करेंगे, बड़े आसानी से हर एक क्वेश्चन आप तोड़ सकते हो एक लाइन में। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपके इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहे चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, मतलब एक्सपेंडिचर आपका क्या था साथियों 100 था, या प्राइस दोनों एक ही बात है। अब कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 125 हो गया। अब क्या कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, खर्चा मतलब हमें इस खर्चे में कितना कमी की जाए, खर्चा 100 हो जाए। तो हमें पता है 100 से अगर 125 हुआ है तो 25 की कमी करेंगे तभी 100 आ जाएगा। तो 25 की कमी किस पे करेंगे साथियों 125 पे, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा इंटू 100। 25 बच्चे तो 1/5 इंटू 100 मतलब क्या है साथियों 20%। क्या आ जाएगा 20%। आपका कौन सा ऑप्शन है सी। तो आप देखिए सेकंडों में क्वेश्चन तोड़ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आए हैं। कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 10% घट जाए तो हम एक्सपेंडिचर ही मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर या प्राइस। कह रहा है पहले अगर ये 100 थी, अब 10% हमने घटा दिया तो कितना आ गया 90 आ जाएगा। अब कह रहा है कि खपत घट गई तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, मतलब देखो 100 से 90 हो गई, लेकिन हमें 100 ही करना है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 10 की। 10 की वृद्धि किस पे करनी पड़ेगी साथियों 90 पे। तो 100 पे कितना करना पड़ेगा, तो हमें पता है 0 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। ये आपका करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका। ये थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में आया हुआ है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, चीजें सही है, बस फॉर्मेट इसका अलग है ना। कह रहा चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, मतलब एक्सपेंडिचर या आपका प्राइस। देखो ये प्राइस की बार बार बात कर रहा है, लेकिन मैं खर्चा मान के कर रहा हूँ, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है 100 था और 20% की क्या करिए कमी हुई, तो कितना हो गया 80 हो गया। अब क्या कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ताकि वह हमारा समान रहे। तो हमें क्या करना है, खर्चा हमें 100 ही रखना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 20 की। किस पे 80 पे। 20 की वृद्धि किस पे करोगे साथियों 80 पे। तो 100 पे कितना करोगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमें पता है क्या हो जाएगा 25%। आपका आंसर क्या आ गया 25%, ऑप्शन बी। तो अब आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी एक्चुअल में क्या चीजें है। कह रहा वर्तमान में चावल 29 रुपये पर किलोग्राम बेचा जाता है, पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलो। एक बार इसको बेसिक समझ क्या है, पहले बेसिक से समझिए। कह रहा पहले और अब, है ना, पहले और अब की हम बात करते हैं। कह रहा है कि पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये था, प्राइस इसका क्या था साथियों 25 रुपये था,
और अब कितना हो गया, बढ़ के 29 हो गया। हमें पता है कि प्राइस का रेशियो है तो कंजप्शन का रेशियो खपत का कितना आ जाएगा, 29/29:25। तो अब कह रहा है कि इसका मूल्य 25 रुपये था, एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की, चाहे उसका खर्चा समान। तो 29 से 25 हुआ है तो कितने की कमी करनी किया होगा इसे, 4 का। और 4 की कमी किस पे करेगा साथियों, 29 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो यहां से आप देखोगे इसको सॉल्व करें। अब देखो एक कैलकुलेशन आ गई, यहां बच्चे फंसते हैं। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे साथियों, जैसे हमें देखो क्या है, 400 है, जैसे हमें इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, किसको, 400 को 29 से आपको भाग देना है, तो क्या करोगे, ये वन टाइम में जाएगा 29। अब आप क्या करोगे, एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा। अब कितने बार में, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ देखोगे 3 9 27 7, 3 दूना 6 2 8 87, 10 में 7 जाएगा 3, और यहाँ 0 बचा, फिर से 10 में से 8 जाएगा 2, 23। अब आपका तो जाना नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0। अब ये कितने बार जाएगा, 3 छक 18, 8 अतिरिक्त 24, 240, 7 बार जाएगा। 7 बार और आप ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 7 63 के 3 कैरी 6, और 7 दूनी 14, 6 20, 203। तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 2 27। अब आप क्या करोगे, फिर से नहीं जाएगा, एक और बढ़ा दोगे, कितनी बार, 8। तो आप देखो 13.78 के आसपास आपका क्वेश्चन का आंसर जा रहा है। तो यहां आप देखोगे कि ये तो होगा नहीं, 12 होगा नहीं, ना आपका 15 होगा, ना आपका 13 होगा, क्योंकि 13 से ऊपर जा रहा है। तो अब इसने सबसे बड़ा ना निकटतम बोला है, ये चीजें हमें ध्यान देनी है। तो आपका क्या है आंसर, आप देखोगे ये कितना जा रहा था यहाँ पे, 13.78। क्या था, 13.78। तो आप ये देखोगे 13 से बड़ा है, 13 हो नहीं सकता, 15 भी नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ही है। तो क्योंकि कह रहा है निकटतम पूर्णांक तक सही बताना है, तो ये आपको ध्यान देना था, तो हम ऐसे कर सकते थे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें अपने तरीके से करना है, कैसे करेंगे, चलिए हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मित्रों हमें इसी मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, मान लेते हैं एक्सपेंडिचर पहले क्या था, 25 था, अब क्या हो गया, ये 29 हो गया। कह रहा है पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये था, अब ये 29 हो गया। तो कह रहा है इसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ती, हमें पता है 4 की कमी करनी पड़ेगी, 4 की कमी 29 पे, तो 100 पे कितनी, आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप सेम ही तरीके से करना ही बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर 70 रुपये हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर आपका जो था प्राइस 60 से बढ़ के 70 हो गया। अब क्या कह रहा है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने % की कमी है, तो मतलब हमें अभी भी खर्चा 60 ही रखना है, कितने की कमी, 10 की कमी। और 10 की कमी कितने पे साथियों, 70 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा, कट गया 1/7 इंटू 100, क्या होता है 14 सही, 2/7%। इसी को हम क्या कह सकते हैं, 14.28%। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आप ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना। अगला क्या कह रहे हैं, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। जैसे एक्सपेंडिचर आपका क्या था, 100 था, कह रहा 20% की वृद्धि होगी, 120 हो गया। अब कह रहा है कि यदि चीनी के खर्च को पहले जैसा रखना है, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत, देखो यहां पढ़ना कह रहा है, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात। अब आप इसको थोड़ा सा बेसिक से करेंगे, ज्यादा समझ में आए। क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, प्राइस में पहले, पहले और अब की बात हम करते हैं ना। कह रहा है 20% की वृद्धि, मतलब 1/5, 5 थी, अब क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका कंजप्शन क्या आ जाएगा साथियों, 6:5, है ना। अब कह रहा है कि कितने की कमी करनी है, देखो कह रहा है कि तो कटौती के बाद खपत में कमी, खपत में कमी, तो खपत में कमी 6 से 5 बाद कितने की कमी, 1 की कमी, तो 1 आ गया। अब कह रहा है प्रारंभिक खपत का अनुपात, तो प्रारंभिक खपत क्या है साथियों, आपकी 6 है इनिशियली, तो 1:6। कौन सा ऑप्शन है आपका,
ऑप्शन सी। इसने क्या बोला था, खपत में कितने की कमी, इसका और प्रारंभिक खपत का अनुपात पूछा था। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा ना, ये चीजें ध्यान देना। कह रहा किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान दर का 40% कम कर दिया गया, मतलब 100 था, 40 कम कर दिया 60। उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा दी, मतलब अभी भी खर्चा 100 रखना, कितना बढ़ाना पड़ेगा 40। 40 किस किस पे, 60 पे। तो 100 पे कितना है, यहाँ से आप देखोगे कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा इंटू 100। और हमें पता है 2/3 क्या होता है, 66 सही 2/3%। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। लग रहा होगा थोड़ा तेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे, आप 2-4 क्वेश्चंस करोगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लेगो। अब क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित। यहाँ एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जैसे आयत की बात कर रहा है साथियों, आयत की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे मान लीजिए हमने क्या करिए, एक आयत, तो आयत में क्या होता है, ये इसकी होती है लंबाई, एक सेकंड, जैसे देखो ये इसकी होती है क्या, लंबाई, और ये होती है इसकी चौड़ाई। तो क्या पूरा, जैसे इसके एरिया का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हमें पता है एरिया बराबर क्या होता है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब क्या कह रहा है, यदि इसकी चौड़ाई को कह रहा है, यदि आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% की फ्रैक्शन क्या है मित्रों, 1/2। तो अगर इसकी लंबाई जो पहले थी, देखो क्या कह रहा है, पहले और अब की हम बात करते हैं ना, कह रहा है पहले इसकी लंबाई 2 थी, अब 50% बढ़ा के 3 कर दी गई, और हमें क्या करना है, उसकी चौड़ाई को अभी भी वही रखना है। ये चीजें क्वेश्चन का है, कहने का मतलब हमें इसकी चौड़ाई को अभी भी रखना है, क्यों, क्योंकि सिर्फ लंबाई को बढ़ाने की बात कर रहा था। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 2b, ये आ जाएगा 3b। तो कितने का इंक्रीज हुआ, b का, क्योंकि 2b में से 3b घटाओगे, b का इंक्रीज हुआ कितने पे, 2b पे। तो 100 पे कितना आएगा, तो आप देखोगे b से b कट जाएगा कितना, 50%। तो आप एक चीज यहाँ से नोटिस करोगे, इसका कहने का मतलब क्या है, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब इसकी ब्रीथ भी देखो 85% बढ़ रही है। समझ में आया, इसकी चौड़ाई भी 50% बढ़ रही है। तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है, क्या है मित्रों, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, तो हमें पता है चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो कुछ मत करो, सीधा सीधा हमें पता है कि आयत की लंबाई को 50%, क्योंकि सेम ही बढ़ रहा है, तो हम 100 थी, 50% बढ़ा के 150 कर दिए, है ना। तो कह रहा है कि उसकी चौड़ाई कितना कम करनी पड़ेगी, तो 50 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 150 पे। तो 100 पे कितना, 1/3 इंटू 100, ये कितना होता है मित्रों, 33 सही 1/3%। बहुत सारे बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी, इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, बट अभी आप इसको ऐसे ही समझो कि आप देखोगे कि इसकी जो लंबाई जिस रेशियो में बढ़ रही थी 50%, 85% क्या होगा, इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो हमने वही कह रहा है, तो उसकी चौड़ाई में कितनी कमी है, तो हमने क्या किया, चौड़ाई कर ले लिया, पहले 100 थी, अब 150 होगी, कितनी कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में, 50 की, किस पे, 150 पे। तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा ना, 33 सही 1/3% में। आई होप चीजें क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 30% की छूट दी जाती है, मतलब पहले क्या थी, 100 थी, 3% की छूट देगी, 97 हो गई। कह रहा पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितना, तो मतलब हमें 100 पहले जैसा 100 ही करना है, तो कितना, 3 क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, 3 का इंक्रीज किस पे, 97 पे, इंटू 100 पे, तो कितना हो जाएगा, 300 बटे में 97। अब आपको इसको सॉल्व जब करोगे मित्रों, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.09 में भी यही आएगा, आप एक बार करके देख लेना, है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी, है ना। देखते हैं, देखो क्या है, हमने कैसे किया, देखो ये लगभग लगभग 3 बार, तो देखो 97 से 300 करोगे, 3 तो जाएगा, तो 3% तो होगा नहीं, 7% भी नहीं होगा, 2% कम होगा नहीं, और 3 पॉइंट कुछ ही होगा, तो यही ऑप्शन था, हमने इसको ऐसे ही किया था। तो आपका भी ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ना। अगला क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी, इसको आप होमवर्क है आपके लिए, इसको आप करके बताइएगा, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ना। अब हम अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि की जाए, जैसे पेट्रोल की कीमत में, हम मान ले रहे हैं कीमत का मतलब एक्सपेंडिचर, पहले 100 था, अब 7% की वृद्धि करे 107 हो गया।
अब क्या कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, मतलब हमें खर्चा अभी भी 100 ही रखना है, तो 7 की कमी, और 7 की कमी 107 पे, तो 100 पे कितना, तो आप देखो कितना आ जाएगा 700 बटे में 107। अब आप देखोगे ऑप्शन में ना जिसके नीचे 107 है, तो आप देखोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार तो ये कम से कम जाएगा, कि 6 बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा ये, 107 सत्ते 6 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 सही 58 बटे में 107%। ये आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे ऐसे कर सकते हैं ना। अगला कह रहा है यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए, जैसे एक्सपेंडिचर ही हम मान लेते हैं या प्राइस, दोनों एक ही बात है। कह रहा 100 था, 20% घट जाए तो कितनी हो जाएगी साथियों, 80 हो जाएगी। अब एक लाइन यहां और है, इसको ध्यान देना है ना। अब क्या कह रहा है कि खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करे कि इसका खर्च केवल 4% ही घटे, मतलब 4% घटने का मतलब क्या है, ये 96 हो जाए। तो वही कह रहा है खपत में, तो हमें प्राइस में कह रहा है कि हमें अब खर्चा 96 करना है, तो कितना कमी करनी पड़ेगी, 16 की, किस पे, 80 पे। तो 100 पे कितना मित्रों, 16 पच्चे 80, तो कितना 20%। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। देखिए क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमत 20% घट गई, 100 से 80 हो गई, मतलब अगर इसका खर्चा 100 था तो 80 हो गया। अब क्या कह रहा है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि करे कि इसका खर्चा केवल 4% ही घटे, तो हमें कह रहा है हमें फिर से खर्चा कितना 96 करना है, क्योंकि सिर्फ 4 ही परसेंट घटाना है। तो 80 से 96 होने में कितने, 16 की, बस। कह रहे चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, 100 थी साथियों 130 हो गई। अब क्या कह रहा है, खपत में कितने परसेंट की कमी करे, खर्चा केवल 10% बढ़े, मतलब 110। तो 130 से 110 करने में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 की, और किस पे, 130 पे, इंटू 100, कितना आ जाएगा, 2/13 इंटू 100। अब यहाँ आप फंसोगे कि कैसे करेंगे। हमें पता है साथियों 1/13 क्या होता है, 7 सही 9/13, और हमें 2/13 चाहिए, तो इसका 2 गुना है। तो यहाँ 2 से करो, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 9 18, और ये 13, इसको करेंगे, सॉरी 13 आ जाएगा। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सिखाई है हमने पहले वीडियो में। तो 14 प्लस हो जाएगा 13 कम 13 5 18 बटे 13, तो 15 सही क्या आ जाएगा, 15 सही 5/13%। कौन सा ऑप्शन है, 15 सही 5/13, ऑप्शन भी है आपका करेक्ट आंसर। तो आपको सारे जितनी भी चीज़ें सिखाई वो आनी चाहिए, तभी आप फास्ट कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, डीजल की कीमत 26% की वृद्धि कर दी गई। क्या है, डीजल की कीमत क्या थी, पहले 100 थी, 26% की वृद्धि करके 126 कर दी गई। व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की, मतलब वो कह रहा है इसमें केवल 15, मतलब 115 कर दिया। अब हमें खर्चा कितना करना है, 115 ही करना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो आपको 15 5 20 11, 11 की कमी करनी पड़ेगी इस पे 126 पे, तो 100 पे। आप क्या करोगे, यही ना, आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आप देख लेना, बस करना पीटना है ना। आप क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब 100 था 120 हो गया, ठीक, सीधा सीधा कह रहा है। खपत कम की जाए जिससे कुल व्यय में 5% ही बढ़े, कुल व्यय खर्चा कह रहा है सिर्फ 5%, मतलब 105 हो जाए, 5% ही बढ़े, यही कह रहा है। तो हमें कितने की, केवल 5%, तो हमें पता है कितने की करनी पड़ेगी, 15 की कमी करनी पड़ेगी 120 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ 15 8 120, मतलब 1/8। अब यहाँ आप देखना पड़ेगा, ये आपका क्या है, आप देखोगे ये आपका वास्तविक क्या है, वास्तविक खपत बोलते हैं इसको, ये वास्तविक खपत है, और ये आपकी कमी या वृद्धि होती है, क्या है, कमी या वृद्धि अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जबकि वास्तविक खपत 280 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में साथियों, 8 यूनिट की वैल्यू 280 दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। अब आपसे पूछा क्या है, तो कुल व्यय 5% जबकि क्या कितने किलोग्राम खपत में कमी की जाए, तो हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 35, कमी कितनी है 1, तो 1 गुणे 35 कितना आ जाएगा साथियों 35। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 35 किलोग्राम। तो आज की क्लास हम साथियों यहीं तक रखते हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। अभी हम इसमें एक और क्लास लेंगे जहां इसमें और भी जो भी टाइप्स बनेगी आपको बहुत आसानी से सारी चीजें सिखा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।